सभी श्रोतावृंद को राधे राधे। आज मैं आपको शनिदेव की कथा सुना रही हूँ, जो शनिवार को सुननी ही चाहिए। एक पंडित जी थे, वो बहुत पूजा पाठ करते थे, पंडित करते ही हैं। एक दिन वो जैसे ही पूजा करके बाहर निकले तो शनिदेव बाहर खड़े थे। उन्होंने उनसे शनिदेव से राम राम करी। शनिदेव बोले राम राम जी, कि आज कहाँ जा रहे हो? बोले हम राजा के यहाँ जा रहे हैं। बोले क्यों? कि भाई मैं तो सबके ही लगता हूँ। तो बोले अरे महाराज, राजा के मत जाओ, राजा एक भी कोई गलत डिसीजन दे देगा तो पूरी जनता को भुगतना पड़ेगा। तो बोले भैया मुझे तो लगना ही है। तो बोले आप ये बताओ कि आपका समय क्या है? बोले भाई देख, 7.5 साल, 5 साल, 2.5 साल, 2.5 महीना, 1.25 महीना और 1.25 पैर, सबसे कम 1.25 पैर, ये तो मैं सबके ही लगता हूँ। तो पंडित जी बोले शनिदेव महाराज, 1.25 पैर को मेरे लग जाओ पर राजा को मत लगना। उन्होंने कहा ठीक है। ये कह के शनिदेव चले गए। अब पंडित जी अंदर गए, पंडितानी से बोले कि देख भाई, आज चूल्हे की आग मत बुझने देना, और 2 टके लेके बाहर निकल गए। वहाँ जाके पीपल के पेड़ के नीचे भजन करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा कहकर पंडित जी ने सोचा अब तो 1.25 पैर हो गई, चलो चलता हूँ। उठा के अपना आसन, झूला झंगाड़ी उठा लिया। जैसे ही उठाए, शनिदेव ताक में थे ही फौरन नदी बह चली और उसमें 2 मतीरे बहे जा रहे। पंडित जी ने मतीरे देखे तो दोनों मतीरे ले लिए और 2 टके वहाँ रख दिए। पंडित कहीं गलत नहीं था, उसने 2 मतीरे बांध लिए अपने अंगूछे में। अंगूछे में बांध के जैसे ही चले, वैसे ही राजा के सेवक आ गए। पंडित जी राम राम। तो राम राम भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया पूजा करके जा रहा हूँ। क्या? अरे अंगूछे में क्या बांधा है? कुछ ना भैया, मतीरे हैं। तो बोले मतीरे हैं तो खोल के दिखा दो। उन्होंने कहा भैया मतीरे को क्या खोल के दिखाऊं? कहना दिखा दो। उनने दिखाया तो शनिदेव की कोप से एकदम जबी की जबी राजा के लड़कों के सिर बन गए और खून टपकने लगा। और राजा के दूत बोले अरे पंडित ऐसे काम करता है और झूठ बोलता है? बोला भैया झूठ तो नहीं बोलता, पर ठीक है। अब उसको लेकर चले गए। वो राजा को जाके बताया कि साहब आपके लड़कों के सिर पंडित जी के अंगूछे में बंधे थे। बोले फांसी पे लटका दो। उन्होंने कहा ठीक है। अब सोने की फांसी लगाई तो सोने की टूट गई, चांदी की लगाई तो चांदी की टूट गई, पीतल की लगाई तो पीतल की टूट गई। अब जैसे ही लोहे की बन रही, इतने में राजा के लड़के आ गए। राजा ने कहा भाई तुम कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं, आखेट करने गए थे, जरा रास्ता भूल गए तो देर हो गई। उन्होंने कहा चलो भला हुआ, अब कोई बात नहीं। राजा को तुरंत याद आई, पंडित को बुलाओ भाई। पंडित को बुलाया। बोले पंडित जी आज मुझे ये बताओ कि कौन सी ग्रह तो आपको ऊपर तक ले गई कि जो फांसी पे चढ़ने की नौबत आई, और कौन सी ग्रह ने आपको बचा लिया? बोले भैया कोई बात नहीं थी राजा, आपके शनिदेव लगने आ रहे थे, मैंने ये कह दी कि शनिदेव राजा के मत लगने जाओ, मेरे लग जाओ, क्योंकि राजा ने कोई भी एक डिसीजन दे दिया तो जनता को भुगतना पड़ जाएगा, इसलिए तुम मेरे लग जाओ। शनिदेव ने कहा ठीक है। इस बात से तो मैं ऊपर चढ़ा, क्योंकि शनिदेव के कोप हो रहा था। और बोले किस बात से ऊपर से नीचे उतरे? फांसी भी नहीं लगी तुमको? बोले यूं नहीं लगी, क्योंकि मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोले कि अच्छा ये बात है। तो बोले अब आप ये भी बताओ कि शनिदेव की कोप से बचने का कौन सा उपाय है? बोले भाई ऐसा करो, शनिवार के दिन काले तिल, काले उड़द, काले दाल, काला कपड़ा, लोहा, काला छाता, काले जूते, जो भी चीज काली काली है वो पुण्य करो। बोले और क्या करें, जे भी ना बने तो? बोले ऐसा करो भाई, पीछे की रोटी बनाओ, उस पे सरसों का तेल चुपड़ के कुत्ते को दे दो। बोले ये भी ना बने तो? बोले शनिवार के दिन पीपल के नीचे
तेल का दीपक जला दो। बोले ये भी ना बने तो बोले भैया फिर सबसे सरल उपाय है कि 7 बार ये कहो, शनिदेव मोटा कदे ना आवे टोटा, शनिदेव मोटा कदे ना आवे टोटा। 7 बार ये कह के और 7 बार जल चढ़ा दो। तो बोले ठीक है महाराज, आज तो मैं आपसे नमस्कार करता हूँ। और फिर राजा ने पूरे राज्य में कहलवा दिया कि भाई शनिवार के दिन सब लोग ऐसे किया करो जिससे शनिदेव प्रसन्न रहे। शनिदेव प्रसन्न रहते हैं तो सब कुछ सीधा साधा रहता है, नहीं एक घड़ी में ही आदमी को परेशान कर देते हैं। वो शनिदेव भगवान की जय।